अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब जान पहचान का सबक नंबर 6 गारो। इस वीडियो में आपको चैप्टर को समझाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गारो गारो एक कबीला है जो कि भारत के शुमारी मशरकी यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रहने वाला एक बड़ा कबीला है। ये लोग ज्यादातर मेघालय स्टेट और उसके आसपास के इलाकों में जैसे असम में पाए जाते हैं। ये कबीले पहाड़ी बशिंदे होते हैं, यानी ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी अपनी एक जबान यानी लैंग्वेज भी है जिसे गारो जबान कहा जाता है। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। गारो मेघालय सूबे की एक अहम कबायली जात है। गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो माशरे की दवा हम शख्सियात हैं। जापा जलेपा और सुखपा बुंगीपा गारो माशरा इन दो अजीम शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो कबीले के बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर-उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीजें मिल जाती, वहीं ठहर जाते थे। जब खाने की किल्लत होती, तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को खराब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। इन्हीं दिनों गारो माशरे में जापा जलेपा और सुखपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफों को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकाल कर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वह उन्हें एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलनपा और बुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। वह खतरनाक तूफानों में भी सही रास्ता और शांत मालूम कर लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना परवाह पेश आने वाले खतरात का अंदाजा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबतों से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानिब बढ़े। वह अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी-कभी महीनों चलते रहते और कहीं-कहीं बरसों ठहरे रह जाते। मुद्दतों वह इसी तरह सफर करते रहे और हिमालय की वादियों में घूमते रहे। जलनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरकीब दी। बरसों के तकलीफदेह सफर के बाद गारो कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगल में पड़ा। उस जमाने में कूच विहार पर आसाम के राजा का कब्जा था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद था। उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया। उसकी शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाकया पहले सदी कबल मसीह का है। आज कूच विहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता है कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच विहार में बस गए थे। आज भी कूच विहार और आसपास के इलाके में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। अब जलनपा और बुंगीपा ने अपने कबीले को
गारो पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां, जानवर और परिंदे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। जमीन भी जरखेज थी, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया है। गारो कबीला इसे मुकद्दस जमीन मानता है। गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल, फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए जरखेज जमीन की पहचान करना उन्हें शुरू से ही पसंद रहा है। आज भी गारो कबीले के लोग अपने रिवायती हुनर को कायम रखे हुए हैं। गारो कबीला और गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है। तो यहीं पे हमारा सबक खत्म होता है। अब हम कुछ अल्फाज के मायने देखते हैं। माशरा यानी समाज, खाना बदोशी, ऐसे कबीले जो कोई मुस्तकिल घर नहीं बनाते, बंजारे। खूनख्वार, लहू पीने वाले दरिंदे। जरखेज, उपजाऊ, ज्यादा फसल देने वाली मिट्टी। कबले मशी, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। वादी, दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का हिस्सा यानी घाटी। वसाइल, वसीले की जमा। रिवायत, चलन या रस्म। अकीदत, ऐसी मोहब्बत जिसमें इज्जत का जज्बा भी शामिल हो। तो अब हम इस सबक के सवाल व जवाब को करेंगे। तो चलिए सोचिए और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे? इसका जवाब है खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को खराब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इस वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे और एक मुस्तकिल मुकाम पर बसना चाहते थे ताकि उसे कठिन जिंदगी से निजात पा सके। सेकंड क्वेश्चन, जापा जलेपा और सुंपा बुंगीपा का नाम अकीदत से क्यों लिया जाता है? इसका जवाब है जापा जलेपा और सुंपा बुंगीपा गारो कबीले के दो अजीम और नेक दिल रहनुमा लीडर थे। उन्होंने कबीले के लोग को भटकती हुई तकलीफ दह जिंदगी, जंगली जानवरों और खराब मौसम की सख्तियों से निजात दिलाई। बरसों की कठिन सफर के दौरान उन्होंने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी और अपनी हुकूमत अमली से आसाम के राजा को बातचीत के जरिए रास्ता देने पर राजी किया। उनकी इसी बेमिसाल रहनुमाई और कुर्बानियों की वजह से उनका नाम आज भी अकीदत से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है? इसका जवाब है गारो पहाड़ी भारत के सूबे मेघालय में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। फर्स्ट, कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। यहाँ पे इज्जत आएगा, नफरत नहीं आएगा। सेकंड, जलनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरकीब दी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सामने भी दिया है जो कि ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन आगे होगा। थर्ड, गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है। फोर्थ, गारो कबीले इस मुकद्दस जमीन मानता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सबक में दो लफ्ज बाअशर और गैर मामूली आए हैं। इनमें लफ्ज अशर से पहले बा और लफ्ज मामूली से पहले गैर लगाकर नए अल्फाज बनाए गए हैं। किसी लफ्ज के शुरू में अगर कोई इजाफा किया जाए तो उसे शाबिका कहते हैं। आप इसी तरह के 5 अल्फाज लिखिए। बा जमा अदब, बा अदब। बा जमा तमीज, बा तमीज। बा जमा हया, बा हया। गैर जमा हाजिर, गैर हाजिर। गैर जमा कानूनी, गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अमन पसंद, गारो कबीले के लोग पहले से ही बहुत अमन पसंद थे। खुशगवार, आसाम के राजा से बातचीत के बाद वहां का माहौल खुशगवार हो गया। खूबसूरत, मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सूबा है। गैर मामूली, जापा जलेपा और सुंगपा बुंगीपा के पास गैर मामूली कायदाना सलाहियतें थीं। रहनुमाई, अपने बुजुर्गों की सही रहनुमाई की वजह से गारो कबीला नई जगह आबाद होने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमली काम।
اپنے صوبے یا کسی اور صوبے کی کسی قبائلی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سی قبائلی ذات ہیں، جن میں سے ایک مشہور قبائلی سنتھر ہے۔ یہ قبیلہ زیادہ تر جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اڈیشہ کے صوبوں میں آباد ہے۔ سنتھال قبیلے کے لوگ بہت محنتی اور امن پسند ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی پیشہ کھیتی باڑی اور جنگل کی لکڑیوں سے چیزیں بنانا ہے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص کلچر، رقص، ڈانس، تہوار ہوتا ہے جسے وہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیکنڈ عملے کام۔ گارو قبیلے کے لوگوں نے لمبا سفر طے کیا تھا۔ اگر آپ نے کوئی سفر کیا ہو تو اس کا حال بیان کیجیے۔ کیا آپ لوگوں نے کوئی سفر طے کیا ہے جو آپ کو یادگار رہا ہو تو اسے اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے دیکھیے۔ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے اپنے خاندان کے ساتھ دہلی سے شملہ جانے کا موقع ملا۔ یہ میرا پہلا طویل پہاڑی سفر تھا۔ جب ہماری گاڑی اونچے اور گھنے پہاڑی رستوں سے گزر رہی تھی تو چاروں طرف ہریالی اور خوبصورت نظارے دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ راستے میں پہاڑی موڑ اتنے خطرناک تھے کہ تھوڑا ڈر بھی لگا، لیکن جب ہم شملہ پہنچے تو وہاں کا ٹھنڈا موسم اور خوبصورتی دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ یہ سفر میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ تو یہیں پہ ہمارا پیارا سا سبق نمبر 6 ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آج کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، دیکھتے ہیں کس نے پوری ویڈیو دھیان سے دیکھی ہے۔ آپ سبھی کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ گارو کون سے صوبے کی ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ ایسے ہی اور چیپٹر کی ایکسپلینیشن چاہیے تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔